वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र स्थित रूपापुर में ढाबे के कमरे में मिली एमएससी की छात्रा की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 28 घंटे में सुलझा ली। शाम को मिर्जामुराद पुलिस ने आरोपी साहब बिंद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मृतका की पहचान अलका बिंद 22 वर्षीय के रूप में हुई थी, जिसकी लाश ढाबे के एक कमरे में गले पर चाकू के गहरे घाव के साथ मिली थी। घटनास्थल से चाकू, मोबाइल कवर, चप्पल, हेयर क्लचर, डायरी, लैपटॉप, बैग और अन्य सामान बरामद किया गया। अलका के पिता चंद्रशेखर बिंद की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज, होटल रजिस्टर, कॉल डिटेल्स और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर आरोपी साहब बिंद निवासी बरैनी मिर्जापुर को इस हत्याकांड में नामजद किया गया। वह गुजरात के सूरत में परिधान फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने उसे भदोही में उसकी बहन के घर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो अलका से वर्ष 2024 में शादी समारोह में मिला था और उनके बीच प्रेम संबंध बन गए थे। मृतका द्वारा बार बार पैसे मांगने से तंग आकर उसने हत्या की योजना बनाई। सूरत से वाराणसी आकर होटल में कमरा बुक किया और पूर्व नियोजित साजिश के तहत अलका को बुलाकर चाकू से गला रेत दिया। वारदात के बाद वो मृतका का मोबाइल और दस्तावेज लेकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार बरामद किए गए साक्ष्यों में चाकू, मोबाइल, आधार कार्ड और कॉलेज के दस्तावेज शामिल है। घटना की निष्पक्ष और वैज्ञानिक विवेचना की जा रही है तथा आरोपी को कठोरतम दंड दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाएगी। कल दिनांक 2 तारीख को थाना मिर्जापुराद क्षेत्र में एक ढाबा है, होटल विधान बसेरा के नाम से। वहाँ पर एक 22 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई कर दी गई। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, इन सबके माध्यम से एक नंबर और एक अभियुक्त का नाम सामने आया था। फुटेज में दिख रहा था कि एक लड़का जो होटल में पहले आता है, उसके बाद वो युवती भी उसी होटल में आती है। इन सारे साक्ष्यों के आधार पर इस युवक को ट्रेस कराने और उसकी पहचान कराने के प्रयास किए गए। इसके क्रम में आज इसको सुबह भदोही से अपनी बहन के यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। इसी गिरफ्तारी के पश्चात इससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इसने जो घटना है, इसके द्वारा युवती की हत्या की गई है, उसकी पूरी घटना का विवरण बताया गया। इसके बाद इसके द्वारा जो घटनास्थल निरीक्षण है उसको रिक्रिएट कराने के लिए एवं जो भागने के लिए जो रूट इस्तेमाल किया था, इन सबको दिखाने के लिए पुलिस टीम के द्वारा इसको मौके पर ले जाया गया था। यहीं पर इसने मौके का फ़ायदा उठा करके पुलिस टीम की जो पिस्टल है वो छीन करके भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें जो अभियुक्त है इसके पैर में गोली लगी है। इसको इलाज हेतु जखनी स्वास्थ्य केंद्र में भिजवा दिया गया है। इस अभियुक्त का नाम साहब बिंद है और ये मिर्ज़ापुर का रहने वाला है। पूछताछ में जो इसके द्वारा बताया गया है कि उक्त युवती से इसकी पहचान तकरीबन 1 वर्ष पूर्व एक शादी में हुई थी। उसके बाद से इन दोनों में बातचीत होने लगी थी और इनमें प्रेम संबंध डेवलप हो गए थे, जिसके बाद इनके द्वारा इस होटल में मिलने की योजना बनाई गई थी। इस युवती के द्वारा इस पर शादी आदि का दबाव बनाया जा रहा था, शादी पैसे आदि मांगे जा रहे थे, ऐसा इस अभियुक्त के द्वारा बताया गया है, जिससे परेशान होकर के इसने ये निर्णय लिया कि ये इसकी हत्या कर देगा। इसी के क्रम में दिनांक 2 को पूर्व सुनियोजित एक योजना के तहत ये उसी होटल में पहुंचा जहां इसने उस युवती को भी बुलाया था और वहां पे पहले से की हुई तैयारी के अनुसार उस युवती की हत्या कर दी थी। प्रकरण में अभियोग ऑलरेडी पंजीकृत है और अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त है वो गिरफ्तार हो चुका है, जैसे कि बताया गया। अभी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी आगे के साक्ष्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।